हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। द न्यूट्रल लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे आपको हर कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, लाइक शॉपिंग, ब्लॉगिंग। ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, पर आज मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं एक न्यू वीडियो स्टार्ट करूँ, जिसमें मैं क्या करूँगी, मैंने अपनी भागवत गीता जो होती है हमारी, मैंने सोचा है मैं उसमें उसको पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी। और वो मैं कैसे कवर करूँगी कि मैं हफ्ते में उससे भागवत गीता में रीड करूँ खुद आपके सामने, और मैं उसको कवर करूँ हफ्ते में 2-3 वीडियोस अपलोड करके। और प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू देखना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम भागवत गीता को स्टार्ट करते हैं और इसको प्रणाम करके हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला अध्याय जो हम स्टार्ट करते हैं वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इसमें जो सबसे पहला श्लोक दिया हुआ है हमारा, जो कि धृतराष्ट्र उवाच है। हमारा फर्स्ट श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवोश्व किम कुर्वत संजय। तो इसमें ये श्लोक का अर्थ देखिए क्या कहते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि यानी तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता इकट्ठा होकर युद्ध करने की इच्छा से, मामकः मेरे पक्ष मेरे पुत्रों, पांडवों के पुत्रों ने, च तथा एव निश्चय ही किम किया है, अकुर्वत किया संजय, हे संजय। तो ये कह रहे हैं, धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मबुद्धि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका तात्पर्य देखिए भागवत गीता में कैसे दिया गया है। भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भागवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक का भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। देखिए इसका प्रवचन भगवत द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई
पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था, डरा हुआ था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसे प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यह सार्थकता है। देखिए संजय वाच, इसमें जो दूसरा श्लोक दिया किया है वो इस तरीके से है। द्वष्टा तु पांडवानिकम व्यूणम दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर, तू लेकिन पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, अव्यूढ़म व्यूहरचना को, दुर्योधन है राजा दुर्योधन ने, अदा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम में पास जाकर राजा वचनम शब्द अब्रवत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। जो इसका तात्पर्य दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया
कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये पढ़ के मैंने बताया, और आगे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जब तक सब स्टार्ट किया है तो ख़त्म भी करेंगे ही। एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। बाय बाय।